एक दफा का जिक्र है। एक गांव में रमेश नामी एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करता था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करता था। वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वो बहुत मेहनती जरूर था और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जब वो अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसने अपने खेत में एक अजीबोगरीब चीज देखी। खेत में हल चलाते हुए इसकी मशीन किसी चीज से टकराए। जब उसने खोद कर देखा तो उसकी जमीन में एक बहुत बड़ा बर्तन दबा हुआ था। उसने जमीन खोद कर इस बर्तन को बाहर निकाला। वो समझा शायद बर्तन में कोई सोना वगैरह दफन है, लेकिन जब उसने देखा तो बर्तन अंदर से खाली था। रमेश बहुत हैरान हुआ। इसने जमीन को और ज्यादा खोदा कि शायद कोई और चीज उसके साथ निकले, लेकिन कुछ ना निकला। इस काम से वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए इसने बर्तन को वहीं रखा। इसने अपना बेलचा बर्तन में डाला और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। कुछ देर सोने के बाद वो उठा और जब वापस इस बर्तन के पास गया तो क्या देखता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा बेलचे मौजूद थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके हाथ में सेब था, जो हैरानी की हालत में इसके हाथ से बर्तन में गिरा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बर्तन सेबों से भर गया था। उसने वो सेब थैले में भरे, बर्तन उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो बहुत खुश था। वो समझ गया था कि वो एक जादुई बर्तन है। उसने घर पहुंचे करा सबके बारे में अपनी बीवी को बताया। इन दोनों मियाँ बीवी ने इसमें मुख्तलिफ चीजें डालना शुरू की। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि जो चीज वो बर्तन में डालते थे बर्तन इससे भर जाता था। इस जादुई बर्तन ने तो इस उनकी किस्मत ही बदल दी थी। वो चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा अमीर हो गए। रमेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर और एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो चंद ही दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया। रमेश का एक दोस्त था जो उसे इस तरह दिनों में अमीर होते देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। इसने इस बात का खोज लगाने का फैसला किया कि आखिर ये सब किया है और किस तरह रमेश उन चंद ही दिनों में इतना ज्यादा अमीर हो गया। एक रात जब रमेश और उसकी बीवी इस पतीले में अपने पैसे डालकर उसे डबल कर रहे थे तो उनका दोस्त खिड़की से छपकर ये सारा मंजर देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने दिल में सोचा, अच्छा तो ये है वो जादुई बर्तन जिसके जरिए ये लोग इतने अमीर हो गए, लेकिन इसे ये बर्तन कहाँ से मिला। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान था। आखिरकार इससे रहा न गया और उसने ये बात बादशाह को जाकर बता दी। बादशाह जादुई बर्तन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। इसने अपने सिपाहियों को रमेश के घर भेजा कि जाकर वो बर्तन वहां से लेकर आ जाए। सिपाही जब रमेश के घर पहुंचे तो रमेश उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो गया। सिपाहियों ने जबरदस्ती अंदर घुसकर उसके घर की तलाशी लेना शुरू की और आखिर एक अलमारी में उन्होंने वो जादुई बर्तन रखा हुआ देखा। उन्होंने वो बर्तन उठाया और उस बर्तन को और रमेश को लेकर बादशाह के हुजूर चले गए। बादशाह इस बर्तन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब बादशाह ने सोचा कि उसे दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस बर्तन के जरिए बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। बादशाह ने ये सोचकर एक जानदार कहकहा लगाया।
बादशाह तजस्सुस के आलम में उठा और जैसे ही इसने पतीले के अंदर झांका तो ये किया बादशाह तो इसके अंदर ही गिर गया और चंद ही लम्हों में इस पतीले के अंदर बहुत सारे बादशाह बन गए। और जब वो सब बाहर निकले तो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। कोई नहीं जान सकता था कि उनमें से असल बादशाह कौन है। सब ने एक दूसरे को लड़ते हुए हलाक कर दिया और इस तरह बादशाह अपनी लालच की सजा पा गया। रमेश ये सब देखकर परेशान हो गया। इसने अपना पतीला उठाया और वापस अपने घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। वो दोनों मियाँ बीवी इस बात पर परेशान हो गए। इन दोनों ने फैसला किया कि हमें अब इस बर्तन को तोड़ देना चाहिए ताकि कोई और इससे लालच करके किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो सके। वैसे भी वो अब तक बहुत अमीर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस जादुई बर्तन को तोड़ दिया ताकि किसी और को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे।